नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम आपके लिए ला रखे हैं उत्तराखंड के प्रमुख मेले। ये उत्तराखंड जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि ये मेला कौन से जिले में लगता है, या ये मेला कब शुरू हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन, ये इनमें से कौन सा मेला है, कौन सा त्यौहार है, इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सारे जितने भी उत्तराखंड में मेले हैं वो आपको पूरी डिटेल्स आज बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो उत्तराखंड के जो प्रमुख मेले हैं उनको हम यहाँ पे दो भागों में इनकी स्टडी यहाँ पे करेंगे। पहले हम बात करेंगे कुमाऊं के प्रमुख मेलों की, और उसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे यहाँ पे गढ़वाल के प्रमुख मेलों की। तो आज की जो वीडियो उसमें हम सिर्फ कुमाऊं के प्रमुख मेले, जो कुमाऊं के विभिन्न जिलों में मेले लगते हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे कुमाऊं के प्रमुख मेले, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले पिथौरागढ़ जिले में जितने भी मेले लगते हैं, पिथौरागढ़ जिला जो कि कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जितने भी मेले लगते हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो पिथौरागढ़ जिले का जो सबसे पहले मेला आता है वो है जौलजीबी मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है और इसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जौलजीबी मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है आपका पिथौरागढ़ जनपद में लगता है जौलजीबी मेला। और जो जौलजीबी मेला है वो प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर के बीच लगता है काली एवं गोरी नदी के संगम स्थल पर। तो ये स्थान भी आपको नोट करना है कि जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है और कहाँ पे लगता है, काली एवं गौरी नदी के संगम स्थल पर। जो काली और गौरी नदी का संगम कहाँ पे होता है, ये होता है जौलजीबी नामक स्थान पर। जौलजीबी जो कि पिथौरागढ़ में है। वैसे मैंने जब नदी सिस्टम आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी। काली नदी जो कि कहाँ से निकलती है, काला पानी से निकलती है, एक मुख्य नदी है कुमाऊं की। और उसके बाद जो इसकी सहायक नदी है गौरी नदी। तो गौरी नदी निकलती है आपकी मिलम ग्लेशियर से, और जो काली नदी और गौरी नदी का आपस में संगम कहाँ पे होता है, वो होता है जौलजीबी नामक स्थान पर। इसलिए वहां पे जो मेला लगता है उसी को कहा जाता है जौलजीबी मेला। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो जौलजीबी मेले से आपको एक चीज का ध्यान में, एक चीज ये भी नोट करनी है आपको, एक चीज आपको ये भी याद हो गई कि काली और गौरी नदी का क्या है, काली नदी और गौरी गंगा का जो संगम स्थल है वो कहाँ पे, आपका जौलजीबी नामक स्थान पर। जौलजीबी मेले की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम 1914 में इसकी शुरुआत की गई थी। जौलजीबी मेले की शुरुआत करने का श्रेय यहाँ पे जाता है गजेंद्र बहादुर जी को। गजेंद्र बहादुर जो कि उस टाइम जब इसकी शुरुआत हुई 1914 में, वो अस्कोट के उस टाइम क्या थे, तालुकदार थे। तो गजेंद्र बहादुर जी ने 1914 में जौलजीबी मेले की स्थापना की थी, यानी शुरुआत की थी। तो ये सारी चीजें आपको जौलजीबी के बारे में ज्ञात हो गई। दूसरा जो मेला है पिथौरागढ़ का है वो है थल मेला। थल मेला जो कि पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन आयोजित किया जाता है। अब कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि बालेश्वर थल मंदिर कहाँ है, तो वो है पिथौरागढ़ में। वैसे जो ये मंदिरों वाली उत्तराखंड की एक स्पेशल वीडियो में उसी पे लेके आऊँगा, उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों के बारे में। और जब हम वहाँ पे जिलेवार यानी प्रत्येक जिले की अलग अलग वीडियो भी कुछ समय बाद आएगी, तो उसमें भी मैं मेलों के बारे में और मंदिरों के बारे में वहाँ पे चर्चा करूँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो जो थल मेला ये कहाँ लगता है, आपका बालेश्वर थल मंदिर में पिथौरागढ़ के बैसाखी के दिन ये लगता है। इस मेले की शुरुआत की बात करें तो इस मेले की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1940 को। 1940 को 13 अप्रैल को क्या हुआ था कि कुछ क्रांतिकारियों ने इस स्थान पर जलियांवाला बाग दिवस मनाया, और वहीं से इस मेले की शुरुआत हुई, थल मेले की शुरुआत। और प्रारंभ में ये मेला 20 दिनों तक चलता था। खैर अब तो धीरे धीरे 5 दिन का होता होगा, शायद इतना ही होता होगा, लेकिन प्रारंभ में जब इसकी शुरुआत हुई तो ये मेला कब तक चलता, लगभग 20 दिन तक ये मेला चलता था। उसके बाद नेक्स्ट जो मेला है पिथौरागढ़ का वो है बोराड़ी मेला। बोराड़ी मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। और कहाँ पे लगता है, बोराड़ी नामक स्थान पर। बोराड़ी नामक स्थान पर एक स्वयं देवता का मंदिर है, वहाँ पे लगता है आपका बोराड़ी मेला। और ये मेला लगभग दीपावली के 15 दिन बाद शुरू होता है। तो ये 3 प्रमुख मेले थे, बोराड़ी मेला हो गया, थल मेला हो गया और आपका जौलजीबी मेला हो गया। ये कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगते हैं। अब बढ़ते हैं अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मेले में। तो अल्मोड़ा भी कुमाऊं का एक प्रसिद्ध जिला है, और अल्मोड़ा के जो प्रसिद्ध मेले हैं उनमें से सबसे पहले आता है गणनाथ का मेला। गणनाथ मेला जो कि अल्मोड़ा जनपद के गणनाथ में, गणनाथ नामक स्थान में प्रतिवर्ष कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। तो ये भी आपको नोट करना है कि गणनाथ मेला कहाँ लगता है, गणनाथ नामक स्थान पर लगता है अल्मोड़ा जनपद के, और ये कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा में ये लगता है। अब इस मेले में गणनाथ मेला एक बहुत फेमस मेला है, और ये किसके लिए फेमस है कि यहाँ पे क्या होता है कि इस मेले में स्त्रियां रात भर हाथ में दीप लेकर पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करती है। एक गढ़वाल में है कमलेश्वर मंदिर, वहाँ पे भी क्या है कि दंपति क्या करते हैं कि वहाँ पे हाथ में दिया लेके
वहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। तो उसके बारे में खैर जब गढ़वाल के बैकुंठ चतुर्दशी मेला आएगा तो उसमें उसका विवरण आपको मिल जाएगा, उसमें आपको उसके बारे में बताऊंगा। खैर अभी जो गणनाथ मेला है तो यहाँ पे भी किस लिए फेमस है, इस मेले में स्त्रियाँ क्या करती हैं, रात भर हाथ में दीपक लेकर पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा करती हैं। तो ये भी आपको नोट करना है, गणनाथ मेले में ऐसा होता है। और यह मेला गणनाथ मंदिर शिव को समर्पित है, तो ये भी चीज़ भी आपको नोट करनी है। जो गणनाथ में स्थित एक मंदिर है वो क्या है, शिव भगवान का मंदिर है। और कमलेश्वर में भी आपको पता है कि शिव भगवान का मंदिर है। तो इस चीज़ से आपको नोट करना है कि गणनाथ में स्त्रियाँ क्या करती है, रात भर हाथ में दिया लेकर संतान प्राप्ति यानी पुत्र प्राप्ति की पूजा अर्चना करती है भगवान शिव से। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, स्यालदे बिखोती मेला। ये भी कहाँ लगता है, अल्मोड़ा जनपद के में लगता है। और अल्मोड़ा जनपद के द्वारहाट कस्बे में, कौन से कस्बे में, द्वारहाट कस्बे में प्रतिवर्ष बैसाख माह में लगता है स्यालदे बिखोती मेला। अब देखो ये स्यालदे बिखोती मेला है जो ये अलग अलग भागों में लगता है। यानी देखो यहाँ पे देखो, बैसाख माह के पहले दिन बिखोती मेला, वो पहली रात्रि को स्यालदे मेला लगता है। यानी जब बैसाख माह शुरू होता है, जब ये मेला शुरू होता है तो जो रात्रि होती है पहली रात्रि उसको कहते हैं स्यालदे मेला, जबकि जो पहला दिन होता है उसको कहा जाता है बिखोती मेला। बिखोती से आपको ध्यान रखना है, बैसाख के महीने ये लगता है। और इस मेले का आरंभ होता है कत्यूरी शासनकाल के समय। ये माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि इस मेले का यानी जो स्यालदे बिखोती मेला है उसका जो आरंभ हुआ था जब कुमाऊं में कत्यूरी शासन का यहाँ पे शासन था, तो उस टाइम इस मेले की शुरुआत हुई थी। और इस मेले में झोड़े और भगनोल गीत गाए जाते हैं, जो कुमाऊं के प्रसिद्ध गीत हैं वो इस मेले में गाए जाते हैं। तो कुल मिला के जितने भी उत्तराखंड के प्रमुख मेले हैं उनमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक तो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती, धीरे धीरे संस्कृति में जो मतलब जो विविधता थी उत्तराखंड की संस्कृति में उसमें कमी देखने को मिल रही है। अल्मोड़ा का जो तीसरा मेला है वो है सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला जो कि सोमेश्वर मंदिर में लगता है अल्मोड़ा में। अब देखो सोमनाथ मेला ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है अल्मोड़ा के रानीखेत में। रानीखेत में रामगंगा नदी के तट पर स्थित मासी गांव में ये बैसाख महीने में ये मेला लगता है। तो कहाँ लगता है, अल्मोड़ा के मासी गांव में रामगंगा नदी तट पर लगता है सोमनाथ मेला। और यहाँ पे सोमेश्वर महादेव मंदिर है, तो सोमेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में लगता है यहाँ पे सोमनाथ मेला। अब देखो इस मेले को पहले दिन कहा जाता है सल्टिया मेला और दूसरे दिन कहा जाता है इसको ठुल मेला। ठुल मतलब ठुला है बड़ा मेला, ठीक है। पहले दिन हो गया सल्टिया मेला, दूसरे दिन हो गया बड़ा मेला जिसको ठुल मेला कहा जाता है। और उसके बाद का जो मेला होता है मतलब कई दिन तक चलता नहीं, अगर 4-5 दिन तक चलता हो तो पहला दिन हो गया आपका सल्टिया मेला, दूसरे दिन हो गया ठुल मेला और तीसरे दिन को आपको कहा जाता है यहाँ पे नान कोथिक यानी छोटा मेला, या जो आगे के भी दिन होंगे उनको कहा जाता है छोटा मेला। तो ये यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों में इस मेले का वहाँ पे जिक्र होता है। सल्टिया मेला हो गया, ठुल मेला हो गया, नॉन कौथिक हो गया। तो ये सारे क्या हैं, सोमनाथ मेले के अलग अलग उच्चारण होते हैं वहाँ पे अलग अलग दिनों में। उसके बाद जो चौथा वो है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला ये भी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रावण माह में लगता है। श्रावणी मतलब श्रावण मास, तो श्रावण मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। और ये मेला लगभग 1 माह तक चलने वाला मेला है। इस मेले में भी क्या करती है महिलाएं, संतान प्राप्ति के लिए रात भर हाथ में दिए जलाकर क्या करती है, पूजा अर्चना करती है। तो इसमें आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि श्रावणी मेला अल्मोड़ा में लगता है, जागेश्वर धाम में लगता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जागेश्वर धाम में कौन सा मेला लगता है, तो श्रावणी मेला श्रावण के मास में लगता है और 1 महीने तक ये लगभग चलता है। तो अल्मोड़ा के तो 4 मेले हो गए, श्रावणी मेला हो गया, सोमनाथ मेला, स्यालदे बिखोती मेला और गणनाथ का मेला, तो ये लगते हैं अल्मोड़ा में। अब बढ़ते हैं आगे नैनीताल के प्रमुख मेलों के बारे में। तो नैनीताल में जो सबसे पहला मेला आता है हरियाली मेला। वैसे हरियाली मेला तो हर जगह उत्तराखंड में लगभग हरियाली पर्व हर जगह मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर नैनीताल में मनाया जाता है। और हरियाली मेला जो लगता है वो लगता है श्रावण यानी जब सावन का महीना शुरू होता है, तो श्रावण की संक्रांति के दिन यह मेला नैनीताल जनपद के भीमताल में लगता है। अब देखो सावन जब शुरू होता है तो सावन को हरियाली का महीना भी कहा जाता है। आपने देखा होगा जब आप यहाँ इनमें जो पहाड़ों में रहते होंगे तो सावन के महीने में हर जगह हरियाली देखने को मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगता है, हरियाली मेला लगता है। वहाँ पे काफ़ी धान देखने को मिलता है, घास हुई रहती है पहाड़ों में, तो मतलब काफ़ी हरा भरा दिखता है हर जगह। तो इसलिए सावन में, और बारिश भी काफ़ी होती है सावन में, तो सावन में क्या लगता है, यहाँ पे हरियाली मेला लगता है नैनीताल में भीमताल में, नैनीताल के भीमताल में। उसके बाद जो दूसरा मेला है नैनीताल का वो है सीतावनी मेला। सीतावनी मेला कहाँ लगता है, तो रामनगर से 22 किलोमीटर दूर एक मंदिर है सीतावनी मंदिर, तो यहाँ पे लगता है सीतावनी मेला। कौन से मंदिर में, सीतावनी मंदिर में लगता है। और ये जो मेला है सीता
वनी से सीधा आप लगा सकते हो, सीता माता से क्या होगा, सीता माता को ही मेला समर्पित है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। सीतावनी मेला कहाँ लगता है, नैनीताल जनपद में लगता है, रामनगर से 22 किलोमीटर दूर सीतावनी मंदिर में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे चंपावत के प्रमुख मेले। तो चंपावत में जो सबसे पहला मेला आता है पूर्णगिरी मेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका जिक्र हो चुका है एग्जाम में और कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूर्णागिरी मेला कौन से जनपद में लगता है, तो चंपावत जनपद में लगता है पूर्णागिरी मेला। तो पूर्णागिरी मेला उत्तराखंड राज्य के चंपावत के टनकपुर के पास पूर्णगिरी मंदिर में लगता है। तो पूर्णगिरी मंदिर कहाँ स्थित है ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो चंपावत में स्थित है। और ये मेला लगता है आपका चैत्र और असुज माह की नवरात्रि में ये मेला लगता है, लगभग 30 से 40 दिन तक ये मेला यहाँ पे चलता है। तो काफी बड़ा मेला है पूर्णगिरी मेला, जो कि चंपावत जनपद का एक प्रमुख प्रचलित मेला है। उसके बाद जो दूसरा है वो है बग्वाल मेला। बग्वाल मेला जिसको आषाढ़ी मेला या देवी धुरा मेले के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही फेमस मेला है। इसमें 2 गुट होते हैं और एक दूसरे पे पत्थर भी फेंकते हैं। इस मेले के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस मेले के बारे में कि बग्वाल मेला किसको कहा जाता है, तो देवी धुरा मेला को ही बग्वाल मेला भी कहा जाता है, ये बन सकता है एग्जाम में। तो यह मेला चंपावत जनपद के माँ बाराही देवी मंदिर में, माँ बाराही देवी मंदिर जो भी देवी धुरा में स्थित है, में प्रतिवर्ष श्रावण मास में लगता है, यानी श्रावण मास में आयोजित किया जाता है। तो बग्वाल मेला यानी देवी धुरा मेला कौन से मंदिर में लगता है, तो वो लगता है माँ बाराही देवी मंदिर के मंदिर में लगता है यहाँ पे बग्वाल मेला, ये आपको नोट करना है। इस मेले में रक्षाबंधन के दिन बग्वाल यानी पाषाण युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाषाण युद्ध कौन से मेले में होता है, तो वो होता है आपका बग्वाल मेले में या आपका देवी धुरा मेला में। पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का युद्ध, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, पाषाण काल, पत्थरों का युग। तो पाषाण का मतलब होगा पत्थर, तो पत्थरों का युद्ध होता है आपस में यहाँ पे 2 गुटों में। तो पाषाण युद्धों में क्या खेल जाती है, और जो मतलब ये पत्थर आपस में बरसाते हैं, तो इसको कहा जाता है बग्वाल खेलना। बग्वाल खेलने वालों को क्या कहा जाता है, जो 2 गुट होते हैं, जो उसमें खिलाड़ी होते हैं, यानी जो प्रतिभा करते हैं, उनको कहा जाता है धोखे। क्या कहा जाता है उनको, धोखे। और इस बग्वाल में 2 गुटों के लिए एक दूसरे पर, 2 गुट के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, जिसको कहा जाता है बग्वाल खेल। और पत्थर यहाँ पे इसलिए इसको माना जाता है पाषाण युद्ध, यानी पत्थरों का युद्ध। तो कुल मिला के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि देवी धुरा मेला कहाँ लगता है, माँ बाराही देवी के मंदिर में लगता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, बग्वाल खेली जाती है, यानी पाषाण युद्ध इसमें खेला जाता है देवी धुरा मेला में। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे आगे लड़ी धुरा मेला। तो लड़ी धुरा मेला, अब देखो देवी धुरा मेला चंपावत में, तो लड़ी धुरा मेला भी आपको इससे नोट करना है, वो कहाँ है, वो भी चंपावत में ही होगा। तो यह मेला चंपावत जनपद के बाराकोट में कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। चौथा जो मेला है वो है मानेश्वर मेला। मानेश्वर मेला चंपावत के मायावती आश्रम में ये आयोजित किया जाता है। अब देखो मायावती आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। मायावती आश्रम जो कि रामकृष्ण मठ का एक प्रमुख शाखा है। रामकृष्ण कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो रामकृष्ण मठ की एक प्रमुख शाखा है आपका मायावती आश्रम, जिसको कहा जाता है अद्वैत आश्रम के नाम से भी इसको कहा जाता है, मायावती आश्रम को। अब देखो मायावती आश्रम की स्थापना किसने की, ये भी एग्जाम में बन सकता है, वो की थी J.H. सोयर द्वारा 19 मार्च 1899 में मायावती आश्रम की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा पाकर H. सोयर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, मायावती आश्रम की स्थापना, जिसको अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और ये रामकृष्ण मठ की एक प्रमुख शाखा है। तो यहीं पे लगता है आपका मानेश्वर मेला। मानेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, मायावती आश्रम में लगता है, जो कि रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। तो चंपावत के मेलों के बारे में हमने बात कर दी। यहाँ पे चंपावत के 4 मेलों के बारे में, मानेश्वर मेला हो गया, लड़ी धुरा मेला हो गया, देवी धुरा मेला हो गया यानी बग्वाल मेला, और एक हो गया आपका पूर्णगिरी मेला। तो ये चारों मेले आपको अच्छे से नोट करने हैं, नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं। सारे नोट्स आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं आप उत्तराखंड जीके, और सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा ऐप, एसजे ग्रुप का ऐप। सारे नोट्स जो भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं, सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे हमारे ऐप में। तो बढ़ते हैं आगे। कुमाऊं का एक अन्य जिला है बागेश्वर। तो बागेश्वर के प्रमुख मेलों के बारे में, तो सबसे पहले जो मेला आता है वो है उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला जब इतिहास मैंने आपको हिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी वहाँ पे कुली बेगर आंदोलन, तो उसमें काफ़ी जिक्र हुआ था उत्तरायणी के दिन, उत्तरायणी मेला बागेश्वर में, ठीक है। उत्तरायणी के दिन क्या हुआ था वहाँ पे 13-14 जनवरी को कुली बेगार प्रथा जो होती समाप्त हुई थी। तो इसका जिक्र मैंने आपको हिस्ट्री में भी किया था। तो जिन्होंने वहाँ पे हिस्ट्री की वीडियो देखी होगी, कहीं ना कहीं उनको ये ध्यान आ गया होगा कि उत्तरायणी मेला वहाँ से ध्यान आएगा। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है, ये लगता है बागेश्वर में। तो यह मेला बागेश्वर में सरयू नदी व गोमती नदी के तट पर हर साल मकर संक्रांति के दिन लगता है। तो उत्तरायणी मेला कब लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है। और कहाँ लगता है, बागेश्वर में सरयू नदी और गोमती नदी के तट पर।
उत्तरायणी मेले को स्थानीय भाषा में घुघुतिया त्योहार भी कहा जाता है। घुघुतिया त्योहार, जब मैं आपको त्योहारों की वीडियो पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं घुघुतिया त्योहार के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। इसके जो नेक्स्ट बाद आएगी वो आएगी त्योहारों की वीडियो, तो उसमें आपको घुघुतिया त्योहार के बारे में बताया जाएगा। तो उत्तरायणी मेले को कहा जाता है घुघुतिया त्योहार या घुघुतिया बिहार भी कहा जाता है। अब देखो उत्तरायणी मेले में सबसे जो खास बात, जो मैं आपको इतिहास की बात अभी बता रहा था, तो इसमें क्या होता है कि 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा यहाँ पे समाप्त हुई थी। 14 जनवरी को कहाँ पे हुई थी? उत्तरायणी मेले में ही वहाँ पे समाप्त हुई थी। सरयू नदी के तट पर उन्होंने शपथ ली थी कि कोई भी अब यहाँ पे क्या नहीं करेगा, कुली बेगार नहीं देगा। उसके बाद 1929 में गांधी जी ने इसी स्थान पर स्वराज भवन की शिलान्यास किया था। इसी स्थान पर जहाँ पे क्या हुआ था, यानी जहाँ पे उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में, यमुना नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर और आपका गोमती नदी के तट पर। तो 1929 में यहाँ पे गांधी जी ने स्वराज भवन की शिलान्यास किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट जिला आता है वो है उधम सिंह नगर। अब देखो इसमें जो बागेश्वर का प्रमुख मेला, एक ही प्रमुख मेला था उत्तरायण मेला, और अब बात करते हैं यहाँ पे उधम सिंह नगर के प्रमुख मेले, तो वो है चैती मेला। चैती मेला यानी जिसको बाला सुंदरी मेला भी कहा जाता है, तो ये लगता है आपका उधम सिंह नगर जिले में, बागेश्वर का एक प्रमुख जिला है। यह मेला उधम सिंह नगर के काशीपुर में बाल सुंदरी देवी यानी जिसको कुंडेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये मेला कब लगता है? चैत्र मास को आयोजित किया जाता है, इसलिए इस मेले को क्या कहा जाता है? चैती मेला के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ बाला सुंदरी मंदिर में ही लगता है, तो इसलिए इसको बाला सुंदरी मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गया उधम सिंह नगर का प्रमुख मेला। तो दोस्तों ये तो हो गए यहाँ पे लगभग कुमाऊं के सभी मेलों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उधम सिंह नगर हो गया, आपका बागेश्वर हो गया, चंपावत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, सभी मेले जितने भी जिन जिलों में मुख्यतः जो मेले लगते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। अब जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो उसमें मैं आपको गढ़वाल के प्रसिद्ध मेलों के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी दूंगा। और जैसे ही मेलों की कंप्लीट वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको इसका MCQ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।